friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself Bindu Prachar. So guys, अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लास +1 का एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर जो है हम उसकी वेरियस फाइलम्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो के अंदर हमने कौन सी फाइलम डिस्कस करी थी? किंगडम मोलस्का। आज जो फाइलम, अब देखिए ट्रिक के हिसाब से मैकेनिक को बुलाया गया था, हम मैकेनिक तक पहुंच चुके हैं। एम E, H and C. M mollusca, E echinodermata, H hemichordata, after that is chordata. तो आज जो हम फाइलम डिस्कस करेंगे दैट इज echinodermata। कौन सी फाइलम डिस्कस करेंगे? echinodermata। अब echinodermata वर्ड को अगर हम देखें तो इसमें echino's that refers for spiny and dermis from the dermata it stands for skin। यानी कि इसके अंदर जो एनिमल्स पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? दे हैव स्पाइनी स्किन। उनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स होंगे, जैसे कांटे होते हैं ना। जैसे इसमें हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं स्टारफिश का। स्टारफिश इस तरह से देखी होगी आपने, ऐसी होती है, ठीक है, इस तरह से स्टारफिश होगी। इसकी बॉडी के ऊपर यहां, ठीक है, देखने में ये स्मूथ लगेगी आपको, लेकिन एक्चुअल में इसके ऊपर इस तरह से, मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखाती हूं, ठीक है, और यहां भी नीचे इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ओके, तो दे हैव स्पाइनी स्किन, और स्पाइनी स्किन और इनकी बॉडी के ऊपर ना कैल्केरियस ऑसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इस जो फाइलम का नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा है। इसके ऊपर क्या होगा? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन रहता है बच्चों किसका? कैल्केरियस क्या हो रहा है? ऑसिकल्स। कैल्केरियस ऑसिकल्स इसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले बच्चों हम क्या देखेंगे कि ये रहते कहां पे हैं, इनका हैबिटेट क्या है। तो जैसे कि अब हम कर रहे थे, हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो थे वो टेरेस्ट्रियल हो चुके थे, जमीन पे आ चुके थे, लेकिन इसमें क्या हुआ है, फिर से ये बैक गियर मार रहे हैं। इकाइनोडर्मेटा का अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, यानी मोस्टली मेंबर जो इसके कहां पाए जाएंगे? मेराइन वाटर के अंदर पाए जाएंगे, सी के अंदर होंगे, और वहां भी कैसे होंगे? बेंथोनिक कहेंगे इनको। बॉटम के ऊपर पाए जाएंगे, सी के बॉटम के ऊपर ये मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सिमेट्री की। सिमेट्री, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास जो पिछली फाइलम मोलस्का फाइलम थी उसमें हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री थी, उसके पीछे आर्थ्रोपोडा थे, एनिलिड्स थे, उसमें भी हमारे पास कैसी आ रही थी? बायलेटरल सिमेट्री थी। एडवांस हो चुकी थी सिमेट्री, ये फिर से वहां पे गड़बड़ कर रहा है। इसमें सिमेट्री जो है वो अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। अडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, और वो भी किस तरह से? देखिएगा कि फिर से स्टारफिश का एग्जांपल लेते हैं। फ्लावर ही बन गया ये तो, ठीक है, ये छोटी छोटी होगी। अब इसमें क्या होगा कि हम इसमें रेडियल सिमेट्री तो आएगी, ठीक है, रेडियल तो होगी, लेकिन रेडियल भी कैसी होती है? 5 है आर्म्स इसकी। ये हमारे पास पेंटामेरस
पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री भी होती है। रेडियल सिमेट्री भी पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री रहेगी। और जो लार्वा होता है, जो हमारे पास इकाइनोडर्मेटा का लार्वा यानी कि इसके जो एनिमल्स होंगे उनमें जो लार्वल स्टेजेस होती हैं उसके अंदर जो है बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही फाइलम के अंदर दो तरह की सिमेट्री हो रही है। शो अडल्ट में जो है वो रेडियल सिमेट्री है और जो लार्वल स्टेजेस है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके जर्म लेयर की। जर्म लेयर तो ये एडवांस हो चुकी है, अपनी एडवांसमेंट की जो है बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है। 3 ही हमारे पास जो है जर्म लेयर होती हैं। जो हमारे पास फाइलम्स थी अब उसमें मोस्टली जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब उसमें क्या हो रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुका है। प्लैटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे ये कैसा रहेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि इसमें हमारे पास एक्टोडर्म, mesoderm and after that endoderm। ये 3 जर्म्स लेयर जो है वो बच्चों इसमें प्रेजेंट रहेगी। अब नेक्स्ट कर लेते हैं बात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। साथ साथ में लिखते रहिएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एडवांस्ड में पहुंच चुका है। कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इकाइनोडर्मेटा के अंदर होगा। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर देखा जा सकता है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम को। डोंट कंफ्यूज विद द वाटर कैनाल सिस्टम, जिससे हमने जो था वो पोरीफेरा फाइलम में पढ़ा था। उसमें बॉडी के अंदर क्या कोई सिस्टम तो था नहीं उसके अंदर, तो उसको स्पर्म को भेजने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए जो था वाटर कैनाल सिस्टम उसके अंदर जो था वो प्रेजेंट था। ओके, अब इसमें क्या है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में हमारे पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है बच्चों। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होगी हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए स्टारफिश ही ले रहे हैं हम, सिंपल एग्जांपल है हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ये इसका जो माउथोरैनस यहाँ प्रेजेंट होता है, बाद में स्टडी करेंगे डिटेल में से, तो इसमें ना यहाँ पे ये रिंग कैनाल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। आफ्टर दैट जो इसकी 5 लेग्स हैं उसमें इस तरह से रेडियल कैनाल प्रेजेंट होंगी। फ्लावर बन गया ना बहुत सुंदर, ठीक है। तो रेडियल कैनाल ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से 5 रेडियल कैनाल इसमें प्रेजेंट होगी। मैंने ये जो स्ट्रक्चर है केवल 2 के ऊपर ही ड्रॉ करी है, ये सभी 5 की 5 जो इसकी लेग्स होंगी या आर्म्स होंगी उसके ऊपर ये प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये रेडियल कैनाल है। इसके साथ देखिए अब ये जो बीच में हमारे पास जो है ये रिंग कैनाल जो प्रेजेंट है, इसके साथ क्या है, यहाँ पे टाइडमैन्स बॉडी प्रेजेंट होती है। ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होंगी इसके ऊपर, इस तरह से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है रिंग कैनाल के ऊपर, इसे हम टाइडमैन्स बॉडी कहते हैं और ये प्रोड्यूस करता है सिलोमाइसिस, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास जो ये रिंग कैनाल है उसके साथ अटैच्ड है स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल का बच्चों क्या काम है, ये रिंग कैनाल के साथ मैड्रीपोराइट को जोड़ती है। मैड्रीपोराइट वो कनेक्शन है जो वाटर वेस्कुलर, जो इंटरनल वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो रहेगा उसको कनेक्ट करेगा विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसके साथ ये कनेक्शन क्रिएट करता है। ओके, आफ्टर दैट देखिए जो ये रेडियल कैनाल है ना, इसके ऊपर मैंने बनाई नहीं है, ध्यान रखना जब भी आप बनाओ तो इसके ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हो, मैंने सिर्फ 2 के ऊपर ही यहाँ शो करी है। तो जो ये रेडियल कैनाल है बच्चों, इस रेडियल कैनाल के ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रेडियल कैनाल है ना बच्चों,
तो इसके ऊपर यहां से ग्रो करेगी लेटरल केनाल, ये लेटरल केनाल, अच्छा यहां लिखी है मैंने, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास लेटरल केनाल रहेगी। उसके बाद इस तरह से स्ट्रक्चर इसके साथ होगी, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। तो मैं नीचे को बनाती ना तो ज्यादा बेटर है। देखिए ऐसे था, अब इसमें लेटरल कैनाल अराइज करेगी, उसके बाद यहाँ पे एम्प्यूला होगा इस तरह से, ये एम्प्यूला रहेगा यहाँ पे। एम्प्यूला के साथ ये जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन दैट इज नोन एज सक्कर, एंड ये जो पोर्शन है ये हमारा पोडियम कहलाता है। ओके, एम्प्यूला, पोडियम एंड सक्कर, एंड दैट इज द लेटरल कैनाल। ये रेडियल के साथ, इसके साथ हर जगह इसी तरह से, इसके साथ भी ऐसे ही अटैच रहेगी। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं यहां भी। ओके, लेटरल कैनाल के साथ एम्प्यूला अटैच होगा, एम्प्यूला के साथ पोडियम, आफ्टर दैट नीचे की तरफ को सक्कर वहां प्रेजेंट रहता है। ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इसको लोकोमोशन में भी हेल्प करती है। इसे हम कोलेक्टिवली क्या कहते हैं बच्चे, ट्यूब फीट इसे कहा जाता है। रेडियल भी आपको पता लग गया, ट्यूबफिल, एम्प्यूला, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल एंड मेड्रीपोराइट। आफ्टर दैट आता है हमारे पास पोलियन वेसिकल। ये यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। और ये जो पोलियन वेसिकल है, ये क्या करता है, जो फ्लूइड आता है उसको रिवर्स बैक करने में हेल्प करता है। यानी कि जो फ्लूइड आएगा जाएगा तो उसमें जो प्रेशर क्रिएट होगा, तो फ्लूइड को रिवर्स भेजने के लिए पोलियन वेसिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इन सभी के जो फंक्शंस हैं हम डिटेल में लिख भी लेते हैं, ठीक है, नोट्स बन जाएंगे आपके पास अच्छे से। ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गई है तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो बच्चों जो वाटर कैनाल सिस्टम है ना, उसको दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रिकल सिस्टम भी इसे कहते हैं। एम्ब्रिकल सिस्टम वाटर जो वेस्कुलर सिस्टम था उसी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट, हमने अभी जो डायग्राम के अंदर जो हमने देखा कि जो रिंग कैनाल थी, स्टोन कैनाल थी, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो मेड्रीपोराइट जो था, मेड्रीपोराइट जो है, इसमें याद रखना 200 से ज्यादा पोर्स होते हैं। रेस्पिरेशन में, फूड कैप्चरिंग में, लोकोमोशन में भी ये हेल्प करता है। तो जो मेडापोराइट है, इंटरनल कैनाल सिस्टम को बाहर वाले, यानी जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है सी वाटर के साथ, उसको ये कनेक्ट करता है। स्टोन कैनाल जो है मेडापोराइट को जो है रिंग कैनाल के साथ जोड़ती है। रिंग कैनाल थी ना गोल सी बीच में, ठीक है, उसके साइड जो थी ये स्टोन कैनाल, और मेडापोराइट उसके ऊपर इस तरह से प्रेजेंट था। तो ये इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। रिंग कैनाल की बात हम करें तो इससे क्या क्या अराइज होता है, जो रिंग कैनाल है उससे रेडियल कैनाल निकलेगी, रेडियल से आगे लेटरल कैनाल निकलेगी। आफ्टर दैट उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, ट्यूब फुट प्रेजेंट होगा, जिसमें एम्प्यूला था, उसके बाद पोडियम था, उसके बाद सक्कर उसके अंदर जो था वो प्रेजेंट था, जो कि वो भी लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा। टाइडमैन्स बॉडी ये कुछ जो है सिलोमाइट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट बात करें पोलियन वेसिकल की, तो ये जैसे मैंने बताया था ना आपको कि उस रिंग कैनाल के अंदर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये मेंटेन करके रखती है उस प्रेशर को इन द सिस्टम एंड होल्ड रिवर्स सप्लाई ऑफ द फूड। जो वहां पे रिजर्व जो फ्लूइड होगा उसकी सप्लाई ये करती है। ओके, तो यहां तक आपको मे बी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट हम इसकी बॉडी वॉल के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे। बॉडी वॉल जो है वो कैसी होगी, सिंगल लेयर
एपिडर्मिस, सिंगल लेयर एपिडर्मिस लेयर होगी, और उसमें क्या होगा, सिलिया प्रेजेंट, सिलिएटेड होगी वो बच्चों, सिलिएटेड लेयर होगी। एंड वहां पे कल्केरियस जो ऑसिकल हमने स्टडी किया था ना स्टार्टिंग में, कल्केरियस ऑसिकल्स, सॉरी ऑसिकल्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जिनसे क्या हमने पढ़ा था, इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी ऑर्गेनिज्म। तो जो स्पाइन्स होते हैं वो इस कल्केरियस ऑसिकल से ही बने होते हैं। तो ये स्पाइन जो है इसकी बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होंगे, दैट आर कल्केरियस। ओके, बॉडी वॉल भी समझ में आ गया। अब इसके अंदर जो है हम सिलोम की बात करते हैं बच्चों। सिलोम की अगर बात करें तो ये इसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, सिलोम कैविटी, ट्रू सिलोम इसमें प्रेजेंट रहेगा। ओके, और ये जो सिलोम होता है किस तरह का होता है, एंटीरो क्लोइक। ये जो है एंटीरोन ऑफ गैस्ट्रुला लेयर से ये बना होता है। ओके, ये कैसा होगा, एंटीरोसिलोइक होगा और एंड्रोन ऑफ गैस्ट्रुला से फॉर्म्ड हुआ। है बच्चे इसकी लोकोमोशन की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, एक्सक्रीशन की और सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमने स्टडी किया था, ट्यूब फीट इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ट्यूब फीट, अगर इसमें मेन आपसे पूछा जाए कि इसका जो लोकोमोशन है उसमें कौन हेल्प करता है, तो ट्यूब फीट इसमें हेल्प करता है। ये ट्यूब फीट रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं ऑटोटोमी। इसमें जो है इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स होंगे उसमें पावर ऑफ रीजनरेशन होगी। स्टारफिश के अगर हम वहां पे 5 टुकड़े, 5 देखे ना आपने से, 5 टुकड़ों में अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हर एक टुकड़ा जो है वो नेक्स्ट जो है एक इंडिविजुअल जो है वो तैयार कर लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत हाई होती है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के लिए जो है इसमें डर्मल ब्रैंकिया, पैप्यूले या ट्यूब फिट प्रेजेंट होता है। जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू भी इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स जो हैं वो रेस्पायर कर सकते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो अब इसमें एक्सक्रीशन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। जर्नल बॉडी सरफेस से ही ये जो है वो क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। और कैसे होंगे, मेराइन वाटर, एक्वाटिक में रहते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट है तो अमोनियोटेलिक होंगे, ये अमोनियोटेलिक होंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें अब हमारे पास कोई पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, यानी हार्ट प्रेजेंट इसमें नहीं है, ओपन है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका ओपन है और इसे हेमल सिस्टम कहा जाता है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हेमल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। लेकिन हार्ट इज अब्सेंट, हार्ट इसमें बच्चों प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, ये बात ध्यान रखनी है, इकाइनोडर्मेटा में जो है हार्ट प्रेजेंट नहीं था। ओके, नेक्स्ट, अगर सिस्टम के बारे में हमने शायद डिस्कस नहीं किया तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका जो है वो कंप्लीट है। इसमें एनस भी प्रेजेंट है, माउथ भी प्रेजेंट है, लेकिन एनस जो है इसकी ऊपर प्रेजेंट होती है डॉर्सल साइड पे, और जो इसका माउथ होता है वो नीचे वेंट्रल साइड के ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड पे वो प्रेजेंट रहेगा। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है, डाइमॉर्फिज्म इसमें शो नहीं होता वैसे, यानी कि आप उनको देख के पता नहीं लगा सकते, सेपरेटेड है वैसे। ठीक है, और ये यूनिसेक्सुअल डायोशियस होगा। नेक्स्ट, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगी वो एक्सटर्नल रहेगी, एक्सटर्नल
बॉडी के बाहर जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी, और जो डेवलपमेंट होगी वो भी कैसी होगी, इनडायरेक्ट होगी। इसमें लार्वल स्टेजेस आती हैं, इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। तो ये जब रेडियल सिमेट्री में है उसी से आप याद रख सकते हैं, इसमें लार्वल स्टेजेस आएंगे क्योंकि लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स कौन कौन से हैं, यानी फ्यू एग्जांपल हम इसके स्टडी कर लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते। तो बच्चों एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है देखिए कुकुम्बर भी होगा, स्टारफिश भी होगी, इसमें हमारे पास जो है सी लिली भी होगी, डिफरेंट टाइप्स, यानी कि समवट कैसी स्ट्रक्चर है जैसे कि हमें जो है वो लैंड पे एनिमल्स की या प्लांट्स की मिलती है। तो फर्स्ट देख लेते हैं एस्टेरिया, ठीक है, एस्टेरियस जो है स्टारफिश, और एकाइनस सी उक्रिन, एंटीडोन सी लिली, क्यूकमेरिया सी कुकुम्बर, और ऑफ्यूरिया ब्रिटल स्टार। तो ये जो है कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। तो यहाँ पे हमारी जो फाइलम थी इकाइनोडर्मेटा फिनिश होती है। नेक्स्ट जो है फाइलम हम करेंगे हेमिकोडेटा। इसके बाद सेकेंड लेक्चर भी आपका रहेगा क्लास +2 का, हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसका रहेगा। ओके, आज 2 लेक्चर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास +1 का स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट हम क्लास +2 भी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।